क्या किया तुमने सुहाना? तुम्हारे प्रोड्यूसर का फोन है कह रहा था कि अगर उसको 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। सुहाना, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इलीश भैया गए ना बात करने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? यू थिंक इलीश भैया ये सब हैंडल कर पाएंगी? अब देखो, वो बोल तो रहे थे कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और कल तो बहुत बड़ा डायलॉग भी मारा था उन्होंने। कह रहे आप लोग ना इस लाइन को जानते ही नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बट ईशान। सुहाना, डोंट वरी। देखो, अगर इलीश भैया से बात नहीं भी बनती है तो हम जाएंगे ना, हम बात करेंगे प्रोड्यूसर से कि भाई देखो, सुहाना को आपका शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका यानी गौरी का कैरेक्टर है, उसे थोड़ा सुधारिए। ईशान, मैंने ठीक तो किया ना? सुहाना, तुमने बिल्कुल ठीक किया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ईशान, मुझे ना अब सच में डर लग रहा है, पर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा देखा जाएगा। सुहाना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, आई एम देयर विद यू ना, डोंट वरी। बट अगर हम प्रोड्यूसर के पैसे नहीं दे पाए तो व्हाट इफ वी फेल टू पे हिम? सुहाना, तो कोर्ट केस होगा, और अगर हम ये केस हार गए तो या तो हमें उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे या फिर जेल। जेल? ओह नो ईशान, जेल में और क्या क्या होता है? जेल में वही सुबह सुबह उठ के पत्थर तोड़ने होते हैं, और वो चक्की पीसनी होती है। चक्की मीन्स? चक्की मीन्स क्या? हाँ वो, अरे वो होता है ना ऐसे बैठ के, वो जो राउंड होता है। तो तुम्हें कैसे पता होगा? आजकल तो सब वो ग्राइंडर मशीन यूज करते हैं। अब वो देखो ऐसा होता है, ऐसा राउंड, ठीक है, ऐसा राउंड होता है, उसको ऐसे 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 चक्की पीसते हैं। पहले के जमाने में लोग ऐसी दाल और आटा पीसते थे। OMG। ईशान प्लीज, आई डोंट वांट टू, आई डोंट। सुहाना, रिलैक्स। तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे तुम्हें कौन भेज रहा है जेल? और अगर हम केस हार भी जाएंगे तो फिर दे देंगे ना प्रोड्यूसर को 20 लाख रुपए। कहाँ से आएंगे 20 लाख रुपीस? हाँ वो Are you sure वो लोग केस कर देंगे? I mean अल्टीमेटली जेल तो मुझे ही जाना है ना? No. I have to arrange for the money. मुझे अरेंज करना ही पड़ेगा। क्या? तुम कहाँ से लाओगी इतने सारे पैसे? डैड से। मैं डैड से बात करती हूँ। डैड will give me 20 लाख रुपीस। सुहाना देखो, सुनो मेरी बात सुनो। डैड के पास से क्यों? सुहाना, तुम्हें जब इतनी बड़ी बीमारी हुई थी, ब्रेन ट्यूमर, तभी भी तुमने डैड के पास से पैसे नहीं लिए, तो फिर आप क्यों? अरे ब्रेन ट्यूमर में चक्की थोड़ी पीसनी थी। 20 लाख रुपीस इज अ वेरी बिग अमाउंट। अरे पूरी फैमिली में मिल जाएगी ना, तो भी एक साथ हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे 20 लाख रुपीस। नो ईशान, आई हैव टू टॉक टू डैड। नो। डैड के पास बहुत सारे फालतू पैसे पड़े हैं, उसका कुछ तो यूज होगा। ओके ग्रेट, मैं डैड से बात करूंगी। डैड विल गिव मी द मनी। आई डोंट वांट टू पीस चक्की। आई डोंट वांट टू पीस द चक्की। ओह शिल्पा जी, ऐसी कोई गल है ही नहीं जी। है देखिए, सब कुछ हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है। गौरी का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा जी, वो बिल्कुल। मैं तो समझाना यार। शिल्पा जी, टेंशन की बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। मैं ये पूरा सीन जो है ना फ्लैश फॉरवर्ड बना दूंगा। ऑडियंस को ऐसे लगेगा जैसे कि सास अपने सपने में ये सब सोच रही थी। अरे हम पर भरोसा रखिए, एक मौका तो दीजिए।
हेलो हेलो। क्या बोला उसने? मानने को तैयार ही नहीं है। लगता है ये सीरियल गया हाथ से। तुम अब क्या लेने आए यहाँ पर? मैं तो आप लोगों से ही बात करने आया था। अरे हमें बर्बाद करके अब क्या बात करना है तू है? सर आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं सब संभालूंगा। क्या संभालोगे? अब बचा क्या है? तुम्हें पता है चैनल वाले किसी और को देने की प्लानिंग कर रही है सीरियल। अब सर का क्या होगा? अब देखिए वो तो आप लोगों की टेंशन है, चैनल से डील करना तो आप लोगों का काम है, इसमें मेरी क्लाइंट क्या कर सकती है? मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये बताने आया था कि सुहाना ऐसी बेचारी बहू का कैरेक्टर नहीं करना चाहती। तो अगर आप लोग सुहाना को अपने शो में वापस चाहते हो तो आपको सुहाना का कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। बस अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। फैसला? हो गया फैसला। अगर सुहाना को सीरियल नहीं करना है ना तो ना करे, मैं उसे रिप्लेस ही कर दूंगा। नई हीरोइन लेके आऊंगा मैं। हाँ अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बर्बाद कर देंगे उस सुहाना को, छोड़ेंगे नहीं। 20 लाख तैयार रखना तुम लोग। अरे सर 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 प्लीज सर, मैं क्या बोल रहा था, आप लोग बैठिए ना सर, बैठ के बात करते हैं ना हम लोग, बैठिए ना सर। बात करते हैं। हाँ बात अब तू कर, वो भी अपने वकील से। आज या कल मैं नोटिस भेजने वाला हूं तुम लोगों को। जा जा यहां से, जाओ नहीं तो मेरा पारा चढ़ जाएगा। भाग यहाँ से। अरे 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 क्या हो गया? बावले हो गए हो क्या? अरे भाई हुआ क्या है तुम्हें? हैं? इतनी मुसीबत आई है हम पे, घर में उदासी का माहौल चल रहा है और तुम्हें परेड सूझ रही है। क्यों ना करूं परेड? हाँ सुहाना ने कहा भी ऐसा किया है। डांट कर भी वो अपनी बात पर डटी रही। मुझे तो अपने चाचा जी की याद आ गई। मेरे चाचा जी वो भी अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे। हाँ, साइमन कमीशन वापस जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे भाई, अंग्रेजों की लाठियां खाई पर अपनी जगह पर डटे रहे। टीवी सीरियल के काम में मरे अंग्रेज कहाँ से आ गए हैं? देश से थोड़ी निकाल रहे हैं हम उन्हें। अब अगर उनका नुकसान हुआ तो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं देखो, अरे छोटे भाभी क्या है, सब ठीक हो जाएगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा माँ भाऊजी? वो देखिए ना, प्रोड्यूसर ने कुछ कहा है ना, तो देखना वो लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हे भगवान मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे कहाँ से लाएंगे हम लोग 20 लाख रुपया? चिंता मत करना, इलेश गया है, सब ठीक कर देगा। इलेश ठीक करेगा? खूब जानती हूँ मैं इलेश को, तुम्हारी तरह ही तो निठल्ला है। अरे इस सब के बीच में बाबूजी कहाँ से आ गए? नहीं क्या 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 निठल्ला? मुझे निठल्ला कहा तुमने? निठल्ला हूं क्या मैं? हैं? तुम देखना, अब देखना तुम, अब देखना मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूंगा। अगर ये इलेश कोई हल नहीं निकाल पाया ना तो तुम देखना, मैं खुद करूंगा कुछ ना कुछ, अपने दम पर करूंगा। मैं भी तो सुनूं, अपने दम पर क्या करोगे तुम? मैं गांव की वो तालाब वाली जमीन है ना, वो बेच दूंगा और सुहाना को कुछ नहीं होने दूंगा। कौन सी तालाब वाली जमीन जो बिरजू हथिया चुका है? हैं? याद नहीं है पिछली बार जब आया था कैसे लूट के गया था तुम्हें? क्या? कब? लो कर लो बात है। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं ना वो क्या कहते हैं, कानपुर वाली दुकानें वो बेच दूंगा। कौन सी दुकानें जिन पे 3-3 मुकदमे चल रही हैं? हैं? कौन लेगा वो मुसीबत की मारी हुई दुकानें तुमसे? भाई देखो, कभी तो फैसला होगा ना, और तुम देखना सब के सब देखना, जीतूंगा नहीं। हाँ लेकिन कितने सालों के बाद है? 5, 10, 15? तब तक वो प्रोड्यूसर क्या बैठा रहेगा? अंदर नहीं करा देगा हम सबको? हाँ माँ बाबूजी, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। कर देंगे, होगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। राजनीति? रजनी आ गई क्या? अरे रजनी, अरे आ गई तू। जीती रहे। खुश रहो बेटा, सब ठीक थे ना? अरे मम्मी
मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ नहीं थी तो किसी को तंग तो नहीं किया ना तुमने? नहीं झूठी। अरे याद है कैसे उस दिन रात को मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है कह के पूरे घर को जगा दिया था। और होमवर्क के टाइम पे तुम्हारी बेटी इतने सवाल पूछती है कि आदमी अपने बाल नोच ले। ऐसे कह रहे हो जैसे कि सारा होमवर्क तुम ही कराते थे। एक दिन भी नहीं संभली तेरे से। रजनी बेटा बता तो समधन जी कैसी हैं अब वो ठीक है, प्लास्टर भी कट गया, थोड़ा बहुत चलने भी लगी हैं अब तो। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है भैया। आप सबसे तो मिल लिया, सुहाना कहाँ है? भूल गई, शूटिंग पर गई होगी। नहीं, छोटी चाची शूटिंग पे नहीं गई, वो तो अपने पापा से मिलने गई है। क्या बात है, वाह बढ़िया है, छुट्टी मिल गई उसे। मुझे तो लगा हर रोज शूटिंग होती है उसकी। चाची जी, टीवी पर आपकी बहू क्या फेमस हो गई है। जहां देखो वहां गौरी बहू गौरी बहू। मेरी माँ तो एक एपिसोड नहीं छोड़ती, दोबारा जब चलता है तो फिर से देखती है। और वो होली वाला एपिसोड तो जबरदस्त था। बेचारी अबला गौरी बहू से झांसी की रानी बन गई। मुझे लगा मैं गौरी बहू को नहीं सुहाना को देख रही हूँ। क्या कैरेक्टर चेंज हुआ है, वाह। हाँ, खुद ही सब कुछ बदला है, ना जाने आगे आगे क्या बदलेगी। क्या चाची जी? अरे रजनी बेटा, यही खड़े खड़े बातें करती रहोगी क्या? सफर से आई हो, थक गई होगी। जाओ जाओ अंदर जाओ, आराम करो कमरे में, बाद में बातें करेंगे। हाँ चलिए ना दी, चाय बना लाती हूँ आपके लिए। चलिए ना मम्मी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। चलिए हाँ, चलिए हाँ, चलिए ना जल्दी। मम्मी आपको पता है पापा को बाल बनाने नहीं आ रहे थे। पापा के साथ सुहाना, हाय, सब ठीक तो है? मतलब तुमने मुझे इतना अर्जेंटली घर पर क्यों बुलाया? अरे रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे पिछले 1 घंटे से पूछ पूछ के मैं थक चुकी हूँ। ये लड़की कुछ बताती नहीं। डैड, आई एम इन डीप ट्रबल और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे बचपन में चक्की पीसना सिखाया होता ना तो मुझे आज आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज तुम्हें अचानक चक्की क्यों पीसनी है? क्योंकि जेल जाने के बाद चक्की पीसना पड़ता है। कौन जा रहा है जेल? मैं जा रही हूँ जेल। What? लेकिन तुम जेल क्यों जा रही हो? क्योंकि अगर मैंने कॉम्पनसेशन पे नहीं किया तो जेल जाना पड़ता है और जेल जाने के बाद चक्की पीसनी पड़ती है। क्या बक रही है लड़की? कमल के छोर, पूछ इससे कहीं अपनी सास का गला घोट के तो नहीं आई है? गला नहीं घोटा मैंने, लेकिन मैंने अच्छी तरह सुना दिया उसे। What are you saying, सुहाना? तुमने ऐसा क्यों किया? कब तक सुनती डैड? आफ्टर ऑल मेरा भी कोई कैरेक्टर है कि नहीं? यू नो वो क्या चाहती थी कि मैं उनका पाँव धो के वो पानी पी जाऊं। क्या? रानो जी ने ऐसा कहा तुमसे? माँ ने नहीं, मेरी सीरियल वाली एमआईएम ने। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। तुम बाप बेटी एक दूसरे से पहेलियां बुझाते रहो। मैं चली। ग्रेट, थैंक यू। गोपी, घर की सफाई नहीं करनी? चल। तुम बैठो और मुझे बताओ, ये चक्की पीसिंग, जेल कॉम्पनसेशन, क्या है ये सब? डैड, मैंने एक डायलॉग चेंज कर दिया अपनी मर्जी से, जो गौरी के डम्बो कैरेक्टर के अगेंस्ट जा रहा था। I mean, I made her as I am. बस वो एपिसोड ऑनर हो गया और मेरा प्रोड्यूसर भड़क गया। Now he's ready to sue me. What? या डैड, और मुझे भी वो शो नहीं करना है। माँ भी उस शो से हैप्पी नहीं है और गौरी जैसा डम्बो कैरेक्टर मैं पोर्ट्रे करना ही नहीं चाहती हूँ। So then what's the problem? शो छोड़ दो। वैसे भी मैं वो शो सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा था, मतलब देख रहा था। देखो बेटे, वो कैरेक्टर गौरी इज वेरी रिग्रेसिव और तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। या डैड, क्या तुझे गंवार लगती हूँ? समझ नहीं है मुझ में? कमल किशोर की घड़ी है ये। मासी जी, ये लेडीज घड़ी है, पूछ लीजिए। क्या हुआ मासी जी? कमल किशोर, ये घड़ी देख, तेरी अलमारी से मिली है और ये गोपी का बच्चा कहता है कि ये तेरी है ही नहीं। गोपी ठीक कह रहा है, ये मेरी घड़ी नहीं है, ये तो सुहाना की घड़ी है। बस ओ यार, ये तो मैंने खरीदी थी। याद है मैंने इस वॉच के लिए कितना हंगामा किया था? तुम तो हर चीज के लिए हंगामा करती थी। सर जी, याद है वो बड़ी वाली साइकिल? पैर पैडल तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन साइकिल चाहिए तो वही चाहिए। कमल किशोर,
तूने हमेशा सुहाना को सर पे चढ़ा के रखा है, हमेशा इसकी हर मांग पूरी की है तूने, इसीलिए तो ये ऐसी हो गई है। कभी तूने मना ही नहीं किया किसी चीज के लिए। नहीं मासी जी, एक बार मैंने मना किया था, याद है सुहाना? तुम मुझसे 20,000 रुपए मांगने आई थी, कुछ सूट खरीदना था तुम्हें, और मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था क्योंकि तुम मेरी बेटी तो थी, लेकिन उस वक्त तुम कश्यप परिवार की बहू बन चुकी थी और मैं चाहता था कि तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी पहनो, कश्यप परिवार अफोर्ड कर सके। मुझे आज तक उस बात के लिए अफसोस है। आई होप यू अंडरस्टूड। यस डैड, वो बात मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी, पर अब थैंक्स, मैं जा रही। अरे लेकिन तुम यहाँ आई थी, क्या हुआ? तुमने वो बताया ही नहीं। मैं आज यहाँ आई थी आपसे 20,000 नहीं 20 lakhs लेने, ताकि मैं अपने प्रोड्यूसर को कॉम्पेंसेशन पे कर सकूं। But now I don't need the money. Sana, please don't misunderstand me. वो सिचुएशन अलग थी, this is a different situation. I will pay. No, Dad. मैं आ तो गई, but अब याद आ गया है कि मैं सुहाना बाजपेयी नहीं, सुहाना कश्यप हूँ। कश्यप फैमिली की डॉटर इन लॉ। I really don't need the money. ले लो। Bye. Bye दादी, bye गोपी काका। बाय। कमल किशोर, ये सब क्या है? सुहाना को 20 लाख रुपए क्यों चाहिए? सीरियल छोड़ रही है, प्रोड्यूसर को कॉम्पेंसेशन देना है, हर्जाना। 20 लाख का हर्जाना, यानी कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। मिसाल भी मांसाहारी मिलती है तुझे? कमल किशोर, बेटा तूने सुहाना को जाने क्यों दिया? बच्चे मुसीबत में हैं। ओहो मासी जी, डोंट वरी, अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना, लेकिन तब तक उसे हैंडल करने दीजिए। लेट मी फील प्राउड ऑफ हर। मम्मी, आपको पता है पापा काऊ की आवाज कैसे निकाल के दे रहे? कैसे कैसे? ऐसे। कर ले बेटा, कर ले, पापा की बुराई कर ले। जरा सी आवाज नहीं निकाल पाया तो पापा को कुछ नहीं आता है ना? और वो भूल गई जो पूरी रात जाग के तुम्हें कहानियां सुनाई थी। एहसान फरामोश। कट्टी। लेकिन मम्मी, आपको पता है जब आप नहीं थे ना, तो पापा मेरे लिए रोज चॉकलेट लाया करते थे ताकि मैं उन्हें तंग ना करूं। रोज रिश्वत मिलती थी मुझे। अच्छा मम्मी, मैं अभी जाती हूँ, दादी के कमरे से बुक्स लेके आती हूँ। मैं रोज उनके पास ही सोती थी। जा ले। हाँ। आप नहीं आ गई हैं, इसे लगता है इसको दुनिया ही मिल गई। वैसे रोज कहती थी आप आएंगी तो आपसे बात तक नहीं करेगी। मैं भी तो कितना डांटती रहती हूँ इसे, पर वहां जाकर पता चला कि इसके बिना मेरी दुनिया भी कितनी अधूरी है। खैर बताओ, यहाँ मेरे पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या मिस किया मैंने? बहुत अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ नहीं थी। पता नहीं क्या क्या हो गया इस बीच। मतलब ये इतना सब कुछ हो गया इस बीच और इंदर ने कुछ नहीं बताया मुझे, इसीलिए पूरे रास्ते में चुप थे। मैं भी होली के वक्त इतना बिजी थी कि न्यूज ही नहीं देख पाई। सुहाना को कितना बुरा लगा होगा ना। रजनी थी, आपको सुहाना की पड़ी है? अरे छोटी मामी के बारे में सोचिए, क्या बीती है उन पर। सारी दुनिया के सामने तमाशा बन गया। पता है उनको कितना बुरा लगा है। हाँ, चाची जी को भी बहुत बुरा लगा होगा, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची होगी दिशा, लेकिन सुहाना को भी कितना हर्ट हुआ होगा सोचो।
बेचारी की कोई गलती भी नहीं, फिर भी उसे सजा मिल गई। और ऊपर से ये 20 लाख वाली बात। कितना बुरा लग रहा होगा उसे कि पूरी फैमिली उसकी वजह से टेंशन में आ गई है। रजनी दी, आपको अब भी सुहाना दिखाई दे रही है और कोई नहीं दिखाई दे रहा। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।